जय माता की पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, दिवाली के बारे में बताइए आप हमें। भैया, दीपावली हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही सुंदर पर्व है। भगवान राघवेंद्र सरकार जब रावण को परास्त कर करके समाप्त कर करके अयोध्या वापस लौटे थे तो समस्त अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर करके भगवान का स्वागत किया था, खुशियां मनाई थी, दीपोत्सव किया था। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। संपूर्ण संसार में दीपावली का ये पर्व सभी भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। बहुत सुंदर पर्व है। अब की बार इसमें लोग कुछ भ्रमित हो रहे हैं। 12 तारीख रविवार और 13 तारीख सोमवार 2 दिन में पड़ रहा है ये त्योहार, इसलिए कुछ लोग भ्रमित हैं, बार बार पूछने के लिए आ रहे हैं। उनका संशय भ्रम दूर करने के लिए मैं बता दूं कि 12 तारीख रविवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। सभी पंचांगकर्ता, सभी विप्र देवता, भूदेवता इसका एक साथ निर्णय दे रहे हैं और मैं भी अपने पंचांग के अनुसार ये निर्णय दे रहा हूं कि देखिए, रविवार को दोपहर को 14:44 यानी कि 2:44 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है और पूरी रात्रि पर्यंत अमावस्या रहेगी। दूसरे दिन 13 तारीख को 2:54 तक अमावस्या रहेगी। अब एक आता है प्रश्न उदयात का, सूर्योदय का। उस हिसाब से अगर मान करके चलोगे आप तो 13 को हो रहा है उदयात अमावस्या में। लेकिन अमावस्या जो पर्व है, दीपावली का जो पर्व है, वो निशीथ कालीन है, रात्रिकालीन है। संध्या के समय ही आप किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए प्रमाण के रूप में, उसमें निशी के बारे में दिया हुआ है। निशीथ काल में भगवती लक्ष्मी, देखिए भगवान नारायण का शयन चल रहा है और देवोत्थान के समय भगवान नारायण जगेंगे। उससे पूर्व मां भगवती लक्ष्मी जागती हैं और रात्रि के समय भ्रमण करती हैं। कार्तिक महात्म की कथा आती है, उसमें आता है सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हैं, वो भगवान नारायण का पूजन करते हैं सुख ऐश्वर्य भोगने के लिए, समस्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, लेकिन नारायण भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तब वो भगवान नारायण की पूजा छोड़ करके भगवान शंकर की पूजा करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं वर मांगिए। बोले महाराज, हमको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, हमारी दरिद्रता दूर हो। तो भगवान शंकर कहते हैं आपके यहाँ जो राजा हैं उन राजा से आप वरदान मांग लीजिए कि मुझको आप वचन दीजिए। और जब वो वचन दे दे तो उनसे कहना कि रात्रि के समय अमावस्या के दिन कोई भी नगर निवासी अपने घर में प्रकाश न करें, उजाला न करें, कोई दीपक न जलाएं, बत्ती न जलाएं। जब चारों तरफ अंधेरा रहेगा, केवल तुम्हारे ही घर में दीप प्रज्वलित होंगे, उजाला होगा, प्रकाश होगा, तो मां लक्ष्मी उस समय अगर भ्रमण के लिए आएंगी और तुम्हारे घर पर पहुंचेंगी, देखेंगी, तो तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करेंगी, तुम्हारी दरिद्रता हट जाएगी। भगवान शंकर के कहने पर ब्राह्मण सत्य शर्मा जो थे राजा के यहां गए और राजा से उन्होंने वरदान मांगा। कहा कि राजन, हम आपसे वरदान चाहते हैं। राजन स्वीकार कर लेते हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं कि इस राज्य में अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय से, संध्या के समय से रात्रि पर्यंत कोई भी घर में प्रकाश न हो। राजा वरदान दे देते हैं। तब सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण अपने घर को सुंदर दीप मालाओं से प्रज्वलित कर करके सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, चारों तरफ उजाला प्रकाश फैलाते हैं। मां लक्ष्मी निशी के समय, रात्रि निशीथ व्यापनी अमावस्या है ना,
इसीलिए 12 तारीख का महत्व है, रात्रि के समय का महत्व है। आप देखिए, आपको वृश्चिक लग्न मिल रही है, वृष लग्न मिल रही है, कुंभ लग्न मिल रही है, रात्रि को 12:04 के बाद में सिंह लग्न मिल रही है पूजा के लिए, सारी स्थिर लग्न मिल रही हैं, शुभ चौगड़िया मिल रहे हैं, लाभ का, शुभ का, इतना सुंदर संयोग बना हुआ है। इसलिए दीपावली के पूजन का जो पर्व है वो 12 तारीख है, 13 नहीं है। ये जो भ्रम फैला हुआ है समाज में कि 12 का करें या 13 का करें, उस भ्रम से बाहर निकलिए और 12 तारीख को दीपावली का पर्व मनाइए सभी देशवासी। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को प्राप्त होगी। सब विधि विधान से माँ भगवती का पूजन करें, रात्रि को जागरण करें, माँ भगवती के श्री सूक्त का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें और माँ भगवती का अभिषेक करें, सहस्त्रार्चन करें, केसर डालकर के देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, इत्र से दीप प्रज्वलित करें, अनेक प्रकार से रंग बिरंगे सुसज्जित दीपों को प्रज्वलित कर करके विधि विधान से माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें और रात्रि पर्यंत अपने घर में अखंड दीपक जला करके रखें। माँ भगवती की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होगी और सब ऐश्वर्य, सुख, सुविधा इत्यादि को प्राप्त करेंगे और माँ भगवती की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहेगी। सत्य शर्मा जो थे, उनके यहाँ भगवती आई रात्रि के समय और जब उन्होंने देखा कि उनके घर में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं तो स्थिर रूप से वहां माँ भगवती ने निवास किया। कहा, ब्राह्मण देवता, आपने अपना घर सुसज्जित कर करके रखा, मेरे मन को भा गया। अब मैं अभी जगी हूं और जग कर के भ्रमण के लिए निकली थी तो निश्चित समय में मैंने आपके घर में प्रकाश पुंज देखा, यहाँ आ गई, आकर के बड़ा शोभनीय लगा मेरे को, तो मैं आपके घर में स्थिर रूप से निवास करूंगी, ऐसा वरदान